नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सबके फेवरेट चैनल खजूरिया कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स FR, VR, FL, VL, THR, इनके हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म सीखे। ये एक स्ट्रोक को शॉर्ट करने का तरीका था और वैसे ही उसी को कंटिन्यू करते हुए इसका जो एक और तरीका है इंटरवेन वोवल। इंटरवेन वोवल भी उसी से चैप्टर से अटैच है। पिटमैन की बुक में पेज नंबर 54 उसी को हमने कंटिन्यू किया है। इस इंटरवेनिंग वोवल में है क्या? अब देखो, इंटरवेनिंग वोवल्स होते हैं जो बीच में आते हैं। जैसे अब वर्ड है बार्ले। हमने पढ़ा था जब भी हुक के साथ और स्ट्रोक और हुक में बीच में साउंड आ जाती है तो ये ऐसे ना बन के पूरा बनता है बार ले। ये हुक ना बन के वो स्प्लिट हो जाता है जब भी हुक और स्ट्रोक के बीच में साउंड आती है। तो अब इस चैप्टर में इसी को शॉर्ट करने की उन्होंने तरीका बताया है कि आप इस स्ट्रोक को और छोटा कर सकते हैं। इतना मतलब बड़ा स्ट्रोक नहीं बनाएंगे। आप कैसे कर सकते हैं देखिए, जैसे यही इसी वर्ड को हम पकड़ते हैं बार ले। फर्स्ट प्लेस है, हम हुक यूज करेंगे, इसके बीच में वोवल है उसको उसी की प्लेसिंग लेंगे, बार ले बनाया। अब जो ये साउंड है फर्स्ट प्लेस की जो साउंड है डॉट में थी, हम यहाँ डॉट ना लगा के डॉट की जगह लगाएंगे एक स्मॉल सर्कल, एक स्मॉल फर्स्ट प्लेस पे सर्कल। ये सर्कल शो करता है स्ट्रोक और हुक के बीच में ये फर्स्ट प्लेस की साउंड है। इसे ही इंटरवीनिंग वोवल कहते हैं। स्ट्रोक और हुक के बीच में अगर हम इसी को डॉट लगा दे, इनमें डिफरेंस क्या है आप ऐसे समझ लिए। अगर सर्कल है तो पहले हम बी पढ़ेंगे, फिर आ की साउंड लगाएंगे, फिर आर, बी आर ले। और अगर डॉट लग गया, डॉट मीन्स कंपाउंड स्ट्रोक के बाद पढ़ेंगे, बी और आर के बाद आ की साउंड पढ़ेंगे, ये बना बर रा ले। तो बी और आर के बाद पढ़ा। जैसे आप देखिए पार्सल, अब फिर से पी और आर के बीच में आ की साउंड है। हम अगर इसको डॉट लगा के बनाएंगे तो ये बना पी आर फिर आ। डॉट हमेशा कॉन्सोनेंट एंड स्ट्रोक के बाद ही, कॉन्सोनेंट और हुक के बाद ही पढ़ा जाता है प्रासल। दिस इज प्रासल। और पार्सल के लिए आपने क्या करना है, सर्कल। इट मीन्स जो साउंड है वो स्ट्रोक और हुक दोनों के बीच में पढ़ी जाएगी। सबसे पहले हम स्ट्रोक पढ़ेंगे पी, फिर देखेंगे कौन सी प्लेसिंग पे सर्कल है। अगर फर्स्ट में है तो दैट इज आ, प आ र, फिर पढ़ा जाएगा। इन दोनों के बीच में पार सल, फिर स्ट्रोक पूरा एज इट इज पढ़ा जाएगा। ये सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, ये थर्ड प्लेस पे भी, जो भी डॉट की प्लेसिंग है। सिर्फ हम लोगों ने डिफरेंशिएट ये किया है कि जो डॉट है उसकी जगह सर्कल आएगा, और अगर डैश में है तो उसे हम कट करेंगे। वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। अगर ड्रेस कोई आपका डैश वाला साउंड आती है जैसे कोर्स, यस, हम एक एग्जांपल लेते हैं, COURSC, दिस इज कोर्स, क ओ र स, क फिर साउंड फिर र, इन दोनों के बीच में आपका वॉवल है। आप ऐसे समझिए। अब ये कैसे बनेगा, ओ की साउंड है, सेकंड प्लेस वॉवल है डैश वाला, ठीक है। ये देखिए के आर की हमने हुक लगाई और एस बनाया। अब ओ का ओ हम यहां नहीं लगाएंगे, ये इंटरवेन वॉवल नहीं है, नॉर्मल वॉवल है, तो ये हम हुक के बाद पढ़ते हैं, KRO, क्रोस, दिस इज क्रोस, ठीक है। अगर हमने इंटरवेन वॉवल के हिसाब से लिखना है कोर्स तो वो कट होगा। इट मींस स्ट्रोक और हुक के बीच में ओ की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस में हमने इसको कट कर दिया। TURK, आर और टी के बीच में वॉवल है,
सिंपल सा बनाइए। सेकंड आप इसमें अगर आप सेकंड प्लेस में नहीं अ का है काट सकते हैं तो आप फर्स्ट प्लेस पे इसको कर सकते हैं डैश, मीन्स इन दोनों के बीच में वोवल है डैश का, तो आप इसको बनाइए ऐसे। अगर आप फिजिबिलिटी नहीं है सेकंड प्लेस पे काटने की या थर्ड प्लेस पे, आप उसे सेकंड प्लेस की जगह फर्स्ट पे काट सकते हैं, मगर वो वर्ड आपको पता होना चाहिए क्या है। हम डिप्थोंग भी ले सकते हैं, इसमें ट्रिफॉन्स भी कट करके बनेंगे। हमने डॉट को सर्कल दे दिया है और जो डैश है उसे हम थ्रू दी स्ट्रोक क्रॉस करके बनाएंगे। तो आपने देखा कोर्स, कर्स और कोर्स मैंने कैसे गैप दिया आपको कि ओ अगर नीचे लगाएंगे हम तो ये क्रॉस बनेगा और कट करेंगे तो कोर्स बनेगा। वैसे ही शार्पली का एग्जाम्पल दिया है। इस ढंग से हम डिप्थोंग और उसमें कैसे लगाएंगे मैं उसके एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ। जैसे आपका लेक्चर वर्ड है, लेक्चर, लेक्चर नहीं बोलते हैं इसे, हम लेक्चर्स बोलते हैं। इसमें आपका यहाँ पे डिप्थोंग आ रहा है तो ये हम कैसे बनाएंगे, एल के चुअर बनाते, तो जो यू है वो आपका ये कट होके बनेगा। इट मीन्स कि टी और आर के बीच में यू की साउंड है। तो हम वोवल्स, डिप्थोंग्स ये सब इंटरमीनिंग वे से यूज कर सकते हैं। और जहां साउंड बिल्कुल क्लियर है वहां देने की जरूरत नहीं है। जैसे परसीव वर्ड है PERSIVE, तो PER पर सीव, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्टिकुलर यहाँ इंटरवीनिंग वोवल दो, क्योंकि लाइट साउंड है, ये क्लियरली हुक के साथ हमें शो की जा रही है और हम यहाँ पे लाइट डॉट दे सकते हैं। और एक चीज इसमें है कि मोनो, जब स्ट्रोक अकेला खड़ा हो हुक के साथ नहीं बनेगी इंटरमीन वोवल। फॉर एग्जाम्पल पार, जब तक इसके साथ कोई और स्ट्रोक ना हो, पार, पार हो गया, पी और आर ऐसे ही लिखा जाएगा। आप पार को ऐसे यूज नहीं करोगे, तार ऐसे यूज नहीं होंगे, इंटरवीन वोवल अकेले हुक स्ट्रोक के साथ नहीं होंगे जब तक इसके साथ नेक्स्ट में कोई ना कोई स्ट्रोक या कुछ होना चाहिए। हम अकेला सिंगल स्ट्रोक कभी भी इंटरवीन वोवल में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे पेयर हो गया, आप सोचो कि हम PAIR पेयर लिखते हैं सेकंड प्लेस में यहाँ, तो हम इसको सेकंड प्लेस का ऐसे सर्कल दे दें, नहीं, सिंगल जितने भी हैं ये इंटरवीन वोवल में यूज नहीं होते। तो दोस्तों ये इंटरवीन वोवल के कुछ रूल्स थे जो मैंने बताए। तो आज चैप्टर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स और इंटरवीन कंप्लीट होता है। आप इसके एग्जांपल्स देखिए, मैंने आपको पेज नंबर बताया है, पिटमैन की बुक 54 पेज नंबर, एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट पेज पे है, आप देखिए, कोई प्रॉब्लम होगी पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ वर्ड्स करेंगे, एक्सरसाइज करने की कोशिश भी करेंगे, ग्रामरलॉग्स भी हैं, और बार बार बोल रही हूँ ग्रामरलॉग्स याद होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।